प्रॉब्लम हो गई यार। अब क्या? क्या हम बिना प्रॉब्लम के कुछ घंटे नहीं बिता सकते? तुम्हारी बात नहीं है, चागला को पता चल गया। कल रात उसने तुम्हें वोल्कान के साथ नहीं देखा। अब वो समझ गई है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो उसे कहो हमारा ब्रेकअप हो गया। ऐसा नहीं चलेगा, उसका शक और बढ़ जाएगा। मैं पहले उतर जाता हूँ, उतना टाइम तुम कैबिन में रहना। मेरे जाने के बाद तुम बाहर आ जाना। होटल के लिए कैब ले सकती हो। क्या? तुम्हें क्या लगता है मिस्टर बुराक? मैं क्या कोई तुम्हारी नौकर हूँ? जो बोलोगे वो मैं कर लूंगी। आई एम सॉरी, मुझसे और नहीं होगा। मैं ये गेम और बिल्कुल नहीं खेलना चाहती हूँ, समझ गए? क्या हो क्या गया तुम्हें? तुमने वादा किया था। वो कल रात की बात थी। प्लीज एक बार मान जाओ प्लीज। मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दिलवा दूंगा। थैंक यू। कितने दयावान हो आप, भीख देते हो। लगता है तुम्हारी आदत है कि हर जरूरत को तुम पैसों से तोलते हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जॉब। क्या हो गया अचानक से? तुम ही बोल रही थी कि तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है। एक मिनट, क्या तुम चागला से जेलस हो? सच बताना। क्यों? मैं क्यों जेलस होंगी? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम क्या दुनिया के आखिरी मर्द हो कि अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी और मैं जिंदगी भर ऐसे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती है क्या? पागल हो? मैंने तो बस तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए ये किया। दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो तुम सच्ची। तुम अभी भी बोले जा रही हो? वो आ गए। मैं जा रहा हूँ, होटल पर मिलता हूँ। होटल पर क्यों मिलो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? इट्स ओवर, मैं नहीं आने वाली। ऑफ कोर्स कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है। मेरी जान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ हनी। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र थी। कहाँ थे तुम? मैं बताता हूँ ना बेबी, तुम चलो, हम बोट को बांध कर आते हैं, ठीक है? ठीक है। अब बता क्या हुआ? डाचा में क्यों थे तुम दोनों? लंबी कहानी है, अभी और इम्पोर्टेंट काम। क्या काम है? हासले थोड़ा गुस्सा हो गई है, उसने डील तोड़ दी। क्या तुम उसे कन्विंस कर सकते हो? होटल साथ में जाओ उसके, थोड़ा बातचीत करो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। तुम तो चागला को जानते हो, उसे भनक हुई तो 100 सवाल पूछेगी। हाँ जरूर बुराक सर, आपके लिए कोई और सेवा हो तो प्लीज बताइए ना। अबे तुम्हें क्या मैं नौकर लगता हूँ क्या? नौकर नहीं, मेरा यार लगता है। तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुका हूँ मैं। मुझसे और नहीं होने वाला। प्लीज यार भाई, ऐसा मत कर। मुझसे नहीं होगा भाई, पक्का लास्ट बार यार, प्लीज सच्ची, आज के बाद मैं कभी नहीं पूछूंगा। चलना भाई, प्लीज यार। बुराक की आखिरी बार है, समझ गए ना? ओके, डील। तुम जल्दी वापस आ गए? वोल्कान संभाल लेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम और वेट करो। हम ऑलरेडी काफी वक्त गवा चुके हैं। असले, तुम ठीक हो? हम तो परेशान हो गए थे। हाँ हम ठीक है, बट इट वॉज लाइक अ हेल। शुक्र है कि हम सही सलामत वापस आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो उतना ही बहुत है। अब कहीं चलते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं और फिर आराम से बातें करते हैं, ठीक है ना? ओके, बैग ले लेती हूँ।
लाओ मुझे तो। कोई बात नहीं है। थैंक यू। अब ये बनेगी आज की ताजा खबर। मिस मर्व, मेरे पास धमाकेदार फोटोज हैं। मजरोलो होल्डिंग्स के सिनाम मजरोलो और मेल्स कॉस्मेटिक्स की एल्चिन टेकन काफी करीब हैं, एक बोर्ड पर हैं। गुड जॉब, बढ़िया काम। मुझे तुरंत वो फोटोज भेजो। जी भेजता हूँ मिस मर्व। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ सुन के अफसोस हुआ बुराक। पूछो ही मत, कुछ भी हो सकता था, सस्ते में निपट गए। ओह हनी, कोई बात नहीं। Whatever, अब जो हो गया वो हो गया। तुम क्या कर रही थी इतनी देर? मैं तो बोर हो गई। जैसा तुम जानते हो ना, एडा अपनी लाइफ में बिजी थी, इसलिए मैं मिल नहीं पाई। उसको शायद हेडेक था, वो नाजुक है। वो थोड़ी वियर्ड है। ज्यादा करीब मत जाना उसके। पर आज तो हम साथ ही होने वाले हैं। हाँ, आज कुछ वक्त बिताना पड़ेगा उसके साथ। मुझे फिर से अकेला मत छोड़ देना बुराक। ओके बेबी। तुम्हारी मॉम का कॉल। तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? ऑफ कोर्स मैंने कुछ नहीं बताया। मैं उठाती हूँ। हेलो सेल्डा आंटी। ओह हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, बुराक से बात नहीं हो पा रही। तुम दोनों साथ में हो क्या? हाँ, वो यही है। मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। यस मॉम, बोलिए। बेटा, जब से तुम गए हो तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है। तुमने कॉल तक नहीं किया। तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत कीजिए मॉम, मैं ठीक हूँ। अभी ड्राइव कर रहा हूँ, फ्री होके कॉल करता हूँ आपको। ओके स्वीटी, बाय। कॉल करना मत भूलना। हाँ, अपना ख्याल रखना बेटा। बाय बाय। कितना ख्याल है उन्हें। हाय हनी, मैं आ गई। हेलो हनी। तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये सब क्या लाई हो? लंच है और क्या है, सोचा हम साथ में खा लेंगे। घर से खाना लाने की क्या जरूरत थी? हम रेस्टोरेंट जाके भी तो खा सकते थे। चलो कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी भूख लगी है। चलो अच्छा है, फिर तो मैं टाइम पर आ गई। ये लो। ये खाना है? इससे तो मेरी भूख ही नहीं मिटेगी। मेरी जान, हम डाइट पर हैं। सेल्डा, डाइट तुम कर रही हो, मुझे मेरी डाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है निहाद। तुमने मुझसे वादा किया था ना, हम सब कुछ साथ में करेंगे, तो हम डाइट भी साथ में करेंगे। ओह, मैं फोक लाना तो भूल ही गई। हाँ। ठीक है, मैं मंगवाता हूँ। बुर्चू, 2 फोक्स लेके आ सकते हो और प्लेट्स भी ले आना। थैंक यू। तुम्हारे साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन बुराक के साथ ऐसा हमेशा होता ही रहता है। कोई बड़ी बात नहीं, वो हमेशा ही मुसीबतों में पड़ता रहता है। हाँ, मैंने ये लास्ट कुछ दिनों में जान लिया है, इसलिए अब मेरे लिए बहुत हो गया है। मैं अब ये और नहीं कर सकती। मेरा मतलब, मैं इस झूठ में और शामिल नहीं हो सकती। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब कितना गलत हो रहा है, और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ एक दिन और हमारा साथ दे दो। बट मैं रियली नहीं। मेरी बात सुनो, मैं वादा करता हूँ तुम फिर से उसकी वजह से मुश्किल में नहीं पड़ोगी, क्योंकि अब मैं उस पर हर वक्त नज़र रखने वाला हूँ। बस प्लीज़ एक दिन के लिए और मान जाओ ना। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अगर हम एक कपल होने का ढोंग कर ही रहे हैं, तो हमें एक दूसरे को थोड़ा जान लेना चाहिए। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि तुम बहुत बढ़िया केक्स बनाती हो। वेल, मैं मेरी मॉम के साथ इस्तांबुल में रहती हूँ। जब मैं छोटी थी तब डैड चल बसे। यहाँ होटल में मैं गोंजा के साथ काम करने के लिए आई थी। तुम्हारे बाबा का सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। और तुम्हारी पढ़ाई?
लास्ट ईयर मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, पर इस बार मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँ। और तुम? मैं एक यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ और मेरे डैड और बहन के साथ ही रहता हूँ। और क्या तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं है? हाँ, ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। जब मैं कॉलेज में नहीं होता तो मैं डैड के साथ काम संभालता हूँ और मैं बॉर्डरम भी इस बार के सीजन के लिए होटल तैयार करने आया हूँ। सीजन के लिए तैयारी करने? होटल तुम्हारा है? बुराक ने बताया नहीं? मेरे डैड और अंकल ने ये होटल खरीद लिया है। ओह नो, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ ना हम दोनों ने बातें कर ली। एक्चुअली चाला बहुत ही नोजी है, वो तुमसे सारी बातें जानना चाहेगी, जैसे कि हम दोनों कैसे मिले थे। तुम्हें क्या लगता है क्या बोलना चाहिए? आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा। हाँ, इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है कैसे मिले हम। अच्छा आइडिया है। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। कभी कभी तुम भी काम की बात बोल देती हो। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अब हमें चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं भी आता हूँ। साथ में कितने अच्छे दिखते हैं। हाँ सच में, तुम दोनों क्या वाकई अकेले हो? हाँ, मुझे ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। विश मी लक। क्या ये मेरे लिए है? हाँ तुम्हारे लिए है, पर तुम्हारे जितने खूबसूरत नहीं। थैंक यू सो मच, ये बहुत खूबसूरत है। पर तुम ज्यादा खूबसूरत हो। असल वापस आ गई? नहीं, वो तो नहीं आई, बट मिस्टर बुराक और उनकी गर्लफ्रेंड वापस आ गए। असल भी आती होगी। ओह थैंक गॉड। असल जरूर मिस्टर वोल्कान के साथ होगी। क्या मुझे उनका नंबर मिल सकता है? मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ क्या? तुम्हें उनका फोन नंबर क्यों चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम उन्हें आखिर कॉल ही क्यों करना चाहती हो? मुझे ये बताओ, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? हाँ मैं जेलस हूँ, थोड़ा सा। क्यों? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? तुम जेलस क्यों हो रहे हो? क्या मतलब? तुम्हारा तो मुंह ही उतर गया। कितने स्वीट हो तुम। रियली? इतना कुछ खाने के बाद हमें कॉफी पी लेनी चाहिए, है ना? ये लो। इतना कुछ क्या था सेल्डा? प्लीज 2 कप कॉफी ला दीजिए। श्योर मैम। अरे मजेदार कॉल है। जरूर कोई बढ़िया सी खबर होगी उसके पास।
हनी, तुम आराम से बात करती रहो, मेरी अभी मीटिंग है तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हेलो, हाय मर्व। ओ सेल्डा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। बस बढ़िया हूँ सेल्डा। सुनो, मुझे तुम्हें ना कुछ खास बताना है। बिजी हो क्या तुम इस वक्त? नहीं नहीं, बिजी नहीं हूँ, बताओ। सिनान और तुम्हारी करीबी दोस्त एल्चिन, उन दोनों को कल बोर्डरूम में देखा गया है, एक बोट के ऊपर। क्या बात कर रही हो, सच में? हाँ हाँ सच में, तुम्हें चाहिए तो फोटोज भेज सकती हूँ। आई थिंक उन्होंने अपनी रिलेशनशिप छुपा कर रखी है। हाँ शायद ऐसा ही होगा। मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ सुनकर। प्लीज मर्व, एक फेवर करना, इसे पब्लिश मत करना प्लीज, ओके? उन दोनों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या है कि दोनों का नया नया प्यार है ना, शायद इसलिए दोनों इसे छुपा रहे हैं। ठीक है, फिर जब वो इसे पब्लिक करेंगे तब मैं फोटोज को पब्लिश करूंगी, ओके? अब तो ठीक है। ओके ओके, तुमने सही कहा ये तो। अच्छा एक बात सुनो मर्व, बोर्डरूम में हमारे होटल की ग्रैंड ओपनिंग है। एक तुम ही ऐसी जर्नलिस्ट हो जिसे हमने बुलाया है, तो तुम आओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। श्योर, मैं जरूर आऊंगी। तो ठीक है, फिर हम ओपनिंग में मिलते हैं। बाय बाय मर्व। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये कोई मजाक है? सिनान और एल्चिन साथ में? अच्छा होगा तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ। मैं प्रोग्राम के बारे में बता करके बताता हूँ तुम्हें। तुम फोन नंबर दो, मैं कॉल कर दूंगा। जब हमारे कार का एक्सीडेंट हुआ तब फोन उसी में रह गया। अब मैंने कार का सारा सामान बुराक के रूम में रखवा दिया है, तुम चाहो तो ले सकती हो। ठीक है, ले लूंगी। ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं। उफ यार, मेरा बैग बुराक के रूम में क्यों है? वो मेरी बैग की छानबीन ना करे, मुझे तुरंत जाके लेकर आना पड़ेगा। हाँ बुराक, मैं आ गया हूँ, लॉबी की टेरेस पर हूँ। ओके, आता हूँ। वोल्कान आ गया है, मैं मिलकर आता हूँ सर। तुम तैयार हो जाओ, हम बीच पर जाएंगे। ओके लव। ओ, चार्ला का कॉल है। हेलो चार्ला, कैसी हो? हेलो, कैसी हो मॉम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। क्या तुम बुराक से मिली? हाँ, सब ठीक है। मैंने यही बताने के लिए कॉल किया था। शुक्र है सब ठीक है, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। और आप बताओ, आप अभी भी इस्तांबुल में हो? ओह नहीं नहीं नहीं, दरअसल मुझे एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी तो मुझे वापस इज़मिर आना पड़ा। ओके मॉम, ख्याल रखना, बाय। हाँ ओके स्वीटी, तुम भी। एल्चिन, हाँ? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं। चार्ला से झूठ बोलकर परेशान हो रही? सब कुछ जानते हो मेरे बारे में, है ना? मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं एल्चिन। तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हमारी रिलेशनशिप से कोई तकलीफ हो, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। ज्यादा नहीं, ये रूम साफ करने के बाद आज का काम खत्म, फिर आराम करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर आज तो मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है घर चली जाऊं।
आज काम कितने बजे चालू किया? वही 4 बजे। तो फिर आसले को कन्विंस किया कि नहीं? हाँ, और ये सच में आखिरी बार था। क्या बात है। हे, तू ठीक तो है? उदास क्यों लग रहा है? कुछ हुआ क्या? मैंने डेनीज को देखा। अरे यार, तूने बात की ना? नहीं, उसके साथ कोराय था, वही जो उसके साथ टीवी शो में काम करता है। अच्छा, तो वो उस इंसान के साथ है? पता नहीं, और जानना चाहता भी नहीं। तो फिर तू दुखी क्यों हो रहा है? छोड़ो ना, अब जाने भी तो यार। मैं जाकर जरा एडा और बरीस से मिलकर आता हूँ। ठीक है, मैं भी चेंज करके आता हूँ। चलो। अच्छा देखिए, आप लोग तो पहले से ही जानते हैं कि कोराय मेरा दोस्त है। हम तो सिर्फ यहाँ पर ड्रिंक्स के लिए आए थे। That's it. Thank you so much. Bye bye. तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो? तुमने मुझे वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया? हाँ? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? उनको हमारे बारे में बता देना चाहिए। नहीं, पर तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे इस वक्त तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कम ऑन डेनीज, क्या चाहिए तुम्हें? परेशान मत करो, बाद में बात करेंगे। ये तो तुम्हारे साथ होना ही था। सब हो गया, चलो। छोटी जगह है ये, जल्दी यहाँ से चलो। एदा, ये स्टोन से क्या कर रही हो? तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हारी फोटो खींचकर दिखाती हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा। वो हंस क्यों रहा था? चलो साथ में एक सेल्फी लेते हैं। ये बिकनी में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा बिग? एदा, ये क्या कर रही हो तुम? रुको, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। नहीं। रुको। अच्छा ठीक है, सॉरी। हाथ नहीं हुआ, इधर नहीं करूँगी। अब बच के। कहाँ जा रहे हो? बस बहुत हो चुका, बंद करो। मिस्टर वोल्कान आ रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। मैं भी चलती हूँ, आस्था से मिल लूंगी। ठीक है। भैया, यहाँ आ जाइए। अरे यार,
ये इतना सब कुछ उसके बैग में से निकला। ये लीजिए सर। अरे यार, सिनान और एल्चिन, पक्का वही दोनों थे? वो श्योर नहीं होती तो बिल्कुल नहीं बोलती। सोचो, वो दोनों उस दिन अचानक डिनर पर मिले और उसके बाद घर भी आए तो एक साथ ही आए। चलो ठीक है, सिनान बोर्डरूम गया और आज मेरा एल्चिन से मिलने का प्लान था, पर वो यहाँ है ही नहीं। क्या ये तुम्हें नॉर्मल लग रहा है? हाँ, अब अगर तुम इस तरह बोल रही हो तो शायद हो भी सकता है। तुम सही कह रही हो, पर हमें पहले क्यों नहीं पता चला? अरे पहले कैसे पता चलता, हमें कोई आइडिया ही नहीं था। अच्छा है, वो एक दूसरे के लिए सही हैं। सिर्फ एल्चिन जैसा ही कोई सिनान से प्यार करेगा। हाँ, तुमने सही कहा, पर एल्चिन को मेहनत करनी पड़ेगी और सिनान सिर्फ एक औरत के साथ रह पाएगा, तुम्हें लगता है? रह सकता है अगर वो सच में प्यार करता है तो। इनफैक्ट सिनान पहले से बहुत बदल गया है, खासकर बसक के बाद। वो औरतों पर भरोसा नहीं करता है, शायद एल्चिन उसे बदल पाए। आई होप सो। उस पर क्या कुछ नहीं बीती है, वो उसे सिर्फ एक खत लिखकर छोड़कर चली गई थी। ऐसा कौन करता है बताओ भला? उसने उन 2 बच्चों को अकेले पाला है। ये सब काफी मुश्किल होता है एक इंसान के लिए, काफी मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ। एल्चिन की खुद की शादी भी कोई आसान नहीं थी। हाँ, सही कहा। आई होप वो साथ में खुश रहेंगे। जैसे हम हैं। माय बेबी, माय डार्लिंग। हेलो। ठीक है, मैं चेंज करके बीच पर मिलती हूँ। सी यू। तुम कहाँ थी हनी? मैं कितना परेशान हो गई थी। अरे यार पूछ मत गंजा, कितना सब कुछ हो गया। पहले मॉम को कॉल करना होगा, वो परेशान होंगी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सुबह कॉल किया था। मैंने बोला असल का फोन खराब हो गया है। वो मुझे ट्राई कर रही होंगी, इसलिए तुम्हें कॉल किया। हाँ ठीक है, लो उन्हें कॉल कर लो। असल, आप कैसी हो मॉम? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी आवाज सुन के अब और भी खुश हूँ। ठीक हूँ मॉम, काम कर रही हूँ। सॉरी पहले फोन नहीं कर पाई। नहीं, इट्स ओके बेटा। ये बताओ कैसा लग रहा है उधर? क्या तुम्हें वहाँ पर काम मिला? तुम्हें आराम मिलता है? खाना कैसा है? भूखा मत रहना। मॉम मैं एकदम ठीक हूँ। अगर खाने का कहूँ तो आपके बनाए खाने जितना तो टेस्टी नहीं है, पर ठीक है। मुझे तुम्हारी फिक्र है, पूरे वक्त तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ मॉम। आपकी जॉब कैसी है? सब ठीक तो है? जॉब ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। सुन के अच्छा लगा मुझे। मैं आपको आज रात को कॉल करूंगी। ओके बेटा। असल, फोन ठीक करा लो और गौंजा को परेशान मत करो, ठीक है? हाँ मॉम, आज करा लेती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना और ढेर सारा प्यार तुम्हें और गौंजा को। खुश रहना। ठीक है मॉम, आप अपना ख्याल रखना। शुक्रान। घर बिक चुका है सुनकर असल परेशान हो जाएगी। उसकी पैदाइश वहीं की है ना? उसके पिता की बहुत सारी यादें हैं वहाँ। उस घर को छोड़कर ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने सारी यादें पीछे छोड़ दी। 15 साल हो चुके हैं आमिर को गुजरे हुए, पर अभी भी कल जैसा लगता है। विश्वास नहीं होता।
गुस्ताखी के लिए माफी। हाली लाओ ना। क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा मुझे? तुम तो यहाँ कभी खाने को पूछने नहीं आते। बस एमएल का खाना चखना चाहता हूँ। क्यों, बाहर के खाने में आजकल वो मजा नहीं आता? हाँ सही कहा। वैसे भी एमएल के हाथ का बना खाना कभी कोई नहीं भूल सकता। बस करो शुक्रान। अरे वो झूठ नहीं बोल रही है मिस एमएल, आपका खाना वाकई भी काफी स्वादिष्ट है। शुक्रिया तारीफ करने के लिए। बड़ी टैलेंटेड है। अच्छा तो अब मैं भैंस हूं। ये देखो। अरे असली मुझे तो बिलीव ही नहीं होता है। तुम्हारे साथ इस हफ्ते पता नहीं क्या क्या हो गया। सच में यकीन नहीं हो रहा। पूछ मत गोंजा, मुझे खुद को बिलीव नहीं होता। अगर मुझे वहाँ कुछ हो जाता तो? कोई बात नहीं, तुम वहाँ पर अकेली नहीं थी। एटलीस्ट तुम्हारे साथ बुराक तो था। वो पागल, ये सब उसी की वजह से तो हुआ है। वो नहीं होता तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। सच कह रही हूँ। हाँ यार, शायद तुम्हारे और वोल्कान के बीच कुछ हो जाता। तुम दोनों अभी भी कपल होने का नाटक कर रहे हो ना? नहीं, मैंने उस पागल बुराक की वजह से मना कर दिया। पागल मत बनो। पर क्यों? मैं उस बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ गोंजा। क्यों नहीं? ऐसा क्या हो गया? उसने क्या किया तुम्हारे साथ? सस्पेंस में मत रखो, बताओ मुझे। उसने मुझे किस किया। क्या? उसने किस किया? लिप्स पर? हाँ गोंजा, उसने अचानक ही मुझे किस कर लिया। उफ, मेरा पहला किस, और वो भी उसके साथ। ये तो बड़ा ही क्रीप है यार। I mean, इतना सब अपनी गर्लफ्रेंड से बचने के लिए, और फिर जाकर वो तुम्हें किस करता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा यार। सुन, क्या वो तुझसे प्यार करता है? गोंजा ऐसा फिर कभी मत बोलना। उसे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं यार, मैं तो बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं बस उसे अपने से दूर रखना चाहती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हें तो बस वोल्कान पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, उसी ने मुझे कन्विंस किया। मुझे तो तुम दोनों पसंद हो। मुझे पता है जरूर कुछ होगा तुम दोनों में। वेल, उसने अभी मुझे कॉल किया था, बीच पर बुलाया है। अच्छी बात है, मैं तुम्हें देख सकूंगी फिर। मुझे तो तुमसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? एरदम कैसा है? पता नहीं, अच्छा ही था। देखो, उसने मुझे ये दिया। कितना प्रिटी है। वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, बुरा नहीं है। हम डेट कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब तुम दोनों की तरह हम तेज नहीं हैं, बस अभी हाथ पकड़ा है। गोंजा, मजाक मत कर यार। Whatever, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट तुम दोनों एक दूसरे के साथ तो खुश हो। हाँ, वो अच्छा इंसान है। I mean, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, पर अभी के लिए ठीक है। फ्यूचर का तुम्हें क्या पता? अब मुझे रेडी होना है, ओके? हाँ, मुझे भी वापस जाना चाहिए। वैसे अगर मेरा बॉस मेरा ब्रदर इन लॉ है तो मुझे नौकरी से कौन निकालेगा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखकर खुश नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई। अगर तुम मुझे यहाँ थैंक यू बोलने के लिए आए हो तो बता दो कि वोल्कान ने मुझे मना लिया है। तुमने नहीं मनाया, समझे? नहीं, मैं उसके लिए नहीं आया। मुझे पता था तुम वैसे ही मान जाओगी। ज्यादा स्मार्ट मत बनो वरना मेरा मन बदल जाएगा। ओके ओके। तो अब क्या चाहिए तुम्हें? अंदर नहीं बुलाओगी? ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ लड़की हूँ? किस कर लिया तो इतना उड़ो मत।
मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगती है, कुछ नहीं करूंगा मैं। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, तुम्हारा सामान लाया हूं। वैसे क्या मैं तुम्हें भैंस लगता हूं? मेरी नोटबुक कहाँ है? यहाँ। मुझे दो। माफी मांगो। क्या? मैं क्यों तुमसे माफी मांगू? तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। दो मुझे। अगर माफी नहीं मांगनी तो इसे भूल जाओ। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। मेरी नोटबुक वापस दो। इस तरह परेशान करने में तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हें मुझे भैंस बोलते हुए शर्म नहीं आई? ऑफ कोर्स नहीं आई, क्योंकि तुम भैंस हो। मुझे मेरी नोटबुक वापस दे दो। दो मुझे मेरी नोटबुक। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुमने मुझ पर जंप किया। तुम मेरे रूम से बाहर जा सकते हो। ओके, जा रहा हूं। किसका फोन हो सकता है अभी? ओ सेल्डा का कॉल है। हेलो सेल्डा। हेलो एल्चिन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ हो आजकल? एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसीलिए आज सुबह इजमिर वापस जाना पड़ा मुझे। रियली? अच्छा, बोर्डरूम कब जा रही हो तुम? एक बार यहाँ का काम देख लूँ और सब ठीक लगे उसके बाद निकलती हूँ। तुम दोनों कब जा रहे हो? निहाद तो इस वीकेंड जाना चाहता है, लेकिन मुझे जल्दी है। मुझे अपने बच्चों से मिलने की जल्दी है। डोंट वरी, मैं चाला से बात करती हूँ। सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? हाँ हाँ बिल्कुल, सब ठीक है। अब फोन रखती हूँ। मुझे लगता है तुम काफी बिजी होगी। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। ओह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वो मुझे नहीं बता रही। एक हम ही हैं जो सबसे ज्यादा खुश होंगे उनके बारे में, और वो हमसे ही छुपा रही है। देखो, सब कुछ नया नया है तो प्रेशर मत डालो। उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली मैं। नियत तेरी तो हंसी नहीं रुक रही, क्या बताऊं। I mean, असली मजा तो तब आएगा जब फेस टू फेस मिलेंगे। नियत चलो ना बोर्डरूम, जल्दी चलते हैं। तुम्हारे लिए ये सब बड़ा एंटरटेनमेंट है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। वाह, बढ़िया, खाना तैयार है। अच्छा सुनो, तुम तैयार हो ना? तुम्हारा कमरा तैयार है, हम देख कर आते हैं। चलो। अच्छा, अभी आई। देखो, अपना काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आ जाऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो शुक्रान, बहुत बहुत शुक्रिया। ओह प्लीज, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओह हाँ, हमें सामान यहाँ वहाँ करने के लिए कार की जरूरत पड़ेगी। किसके पास कार हो सकती है? पता नहीं। थैंक यू सो मच मिस एमएल। यू आर वेलकम। अरे हलील है ना, ये हमारी मदद कर सकता है। क्या बात है, क्या चाहिए आपको? ये अपना घर बदल रही है, अब से ये यहीं रहने वाली है, तो थोड़ा बहुत सामान यहाँ वहाँ करना होगा। ओह रियली? ठीक है, खरीदते हैं। आप परेशान मत होइए। कम ऑन मिस एमएल, कोई बड़ी बात नहीं। हम यहाँ सब साथ में काम करते हैं, ऑफ कोर्स एक दूसरे की मदद करेंगे। शुक्रिया। कोई बात नहीं। एडम, जुहाल, तुम इधर क्या कर रही हो? मैं इतनी दूर से आई हूँ, तुम मुझे ऐसे वेलकम करोगे? आई एम सॉरी, बट तुम मुझे बोल कर आ सकती थी। मैं इधर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ। तुम अपना काम कर लो, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, हमें बात करनी चाहिए। जुहाल, अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। प्लीज। ठीक है, यहाँ से अंदर आ जाओ। उधर से।
हेलो, मैं ठीक हूँ और आप? हाँ बढ़िया, बस बीच जा रही हूँ। होटल अच्छा है, पसंद आया मुझे, बट क्वालिटी कुछ खास नहीं है। यस एग्जैक्टली। वही तो बोल रही थी मैं भी। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। पक्का सब ठीक है? लग तो नहीं रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक ही है, सच में सब ठीक है। तुम बताओ तुम कैसी हो? हम सब काफी परेशान थे। ठीक हूँ। ओके, ख्याल रखना अपना। ओके, तुम भी अपना ख्याल रखना। वोल्कन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो अभी तक नहीं आई। क्या वो रियल में है भी? हाँ चाला, इनफैक्ट वो तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। कुछ भी। आसले, ये है चाला, बुराक की गर्लफ्रेंड। अच्छा लगा मिलके। तुमसे मिलकर भी। एडा, मेरी छोटी बहन। हाय, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। बारिश, मिलकर अच्छा लगा। हेलो। बुराक को तो तुम जानती ही हो। बहुत अच्छे से। कैसी हो आसले? ठीक हूँ। ये लीजिए आपका ऑर्डर। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ओह सॉरी मैम, गलती हो गई, मैं अभी साफ कर ये देती तुम हूँ। क्या कर रही हो? मेरा पर्स खराब कर दिया। चाला, बात को इतना बढ़ाओ मत, ये सिर्फ कोला ही है, बैग पर ही तो गिरा है। तुम्हें पता है ना ये मेरा फेवरेट बैग है। पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। आई एम रियली सॉरी मैम। वोल्कन, तुम्हें तुम्हारा स्टाफ ढंग से चूज करना चाहिए, वरना तुम अपने कस्टमर्स खो दोगे। अच्छा हुआ ये जगह तुम्हारी है, वरना मैं तो उसकी जान ले लेती। बेवकूफ लड़की। क्या हम सब वॉलीबॉल खेले? चलो ना, मजा करते हैं। अच्छा आइडिया है। असले, क्या तुम भी खेलना चाहोगी? ठीक है। चागला, तुम? हाँ ओके। तो चलो फिर खेलें। आ जाओ। क्यों दोस्तों, बढ़िया गेम था ना? अच्छा बुराक, डिनर तुम्हारी तरफ से होगा, क्या बोलते हो? यार आई ट्राइड माय बेस्ट, बरिस ने डिसअपॉइंट कर दिया यार, और चागला तो जैसे थी ही नहीं। तुम ज्यादा मत बोलो बुराक, हमने अपनी पूरी कोशिश की, ये गेम ही तो है। खैर ये सब छोड़ो, स्विमिंग के लिए जाएं? तो ठीक है फिर, चलो जाके स्विमिंग करते हैं। हाँ चलो। मैं भी चलूंगी, मैं सबसे तेज स्विमर हूँ। आसला, तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो? मुझे तैरना नहीं आता। क्या मतलब, तुम सच कह रही हो? फिर मैं भी यहीं असले के साथ ही रहता हूँ। अच्छा है, फिर तुम उसे अकेला मत छोड़ो। देखो ना आसला कितनी जेन्युइन और ऑनेस्ट है, मुझे तो वो बहुत पसंद आई। I mean, डेनिस के बाद। हाँ अच्छी लड़की है वो।
आई होप वो डेनिस को भूल जाएगा। वो उसे कहाँ मिली? वो डेनिस जैसी बिल्कुल भी नहीं है, काफी एवरेज है। वोल्कन पर जज नहीं रही है। मुझे नहीं पता कहाँ मिली। तुम मेरे लिए यहाँ क्यों आए? अब तुम्हें अकेले रहना है तो मैं चला जाता हूँ ना। नहीं तो मुझे गलत समझ रहे हो। मजाक कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, तुम ठीक हो? जब तुमने उसे गेम के वक्त बॉल से मारा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा था ना वो, राइट? उसका दिमाग शायद 10 ग्राम का ही था। बॉल लगने के बाद अब कुछ भी नहीं बचा होगा। बेवकूफ कहीं की। यार, बुराक उसके साथ कैसे रह सकता है? अरे बुराक भी कुछ खास नहीं है, वो दोनों एक जैसे ही हैं। वो आ रहे हैं, मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में मिलेंगे। आई थिंक वो वोल्कन के लिए बहुत ही एवरेज है। मुझे ऐसा नहीं लगता, और वैसे भी मुझे तो वो काफी पसंद आई। एंड आई एम श्योर वो एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। सिंपल इज नॉट एवरेज शारदा। हे, वाटर पार्क चलें क्या? हाँ, बट पहले ग्रुप सेल्फी। Herkes sevgiye doymuş mu sandın da yaralarını da sarmış mı sandın? Göze gelmekten korkmaz mısın ya da canımıza kastın var? Bunlar mahreme aykırı mevzular da dokunanın kalbini yakan arzular. Tamam anladık, sevgilin var, sevgi gösterisi bir yere kadar. Göstere göstere bir hal oldun, herkesin içinde sevgiye boğdun. Samaşalaşarlar, herkes seni izler, ben diyorum ki yanında sevdiğin olan var, olmayan var, kıskanırlar. Yüreği sevgiye doyanlar, doymayan var, kırılırlar. Yanında sevdiği olan var, olmayan var, kıskanırlar. Yüreği sevgiye doyanlar, doymayan var, kıskanırlar. आपका स्वागत है सर। हेलो। हेलो। वेल, कल ये अपना घर बदल रही है ना, कल से ये यहाँ रहने आने वाली है। हलील हमारी मदद करेगा, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे नहीं, एतराज कैसा, हम कल बॉथरूम जा रहे हैं, वहाँ होटल की ओपनिंग अटेंड करने। तुम आराम से मिल के मदद कर सकती हो। बहुत मेहरबानी आपकी। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो हिचकिचाना मत, सीधा बता देना। नहीं नहीं, इतना ही काफी है। ठीक है फिर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। उसका हस्बैंड नहीं है क्या? उसका हस्बैंड गुजर गया है। हाँ, उसकी एक बेटी है जो इस्तांबुल में नहीं रहती, वो यहाँ पर अकेली है। ओहो, ये तो बुरी बात है, काफी मुश्किल होगी। हाँ, मुश्किल तो होती होगी। राइड्स में तो काफी मजा आया है ना? हाँ, पहले डर लगा पर बाद में काफी मजा आया। तुम ठीक हो ना? तुम अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ क्यों नहीं थामते वोल्कन? ओह, तो तुमने ये अभी तक नहीं किया है ना? तुम दोनों कितने क्यूट हो, साथ में परफेक्ट लग रहे हो। एडा। ओके, ठीक है। क्या वो दोनों अच्छे नहीं लग रहे? हाँ, एडा, मुझे सब सुनाई दे रहा है। ओह, भैया ये कौन सी जगह है? ये जू है और क्या। क्या सच में? चलो दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है। बुराक, मैं बहुत थक गई हूँ, रूम पर चलें? ओके, चलो। गाइस, डिनर पर मिलते हो क्या? See you. See you. See you. जब चाला ना हो तो हम रिलैक्स कर सकते हैं। ओह, पपीज को तो देखो। ओह, कितने क्यूट हैं। क्या हम इनके साथ खेल सकते हैं? हाँ, जरूर।
लगता है तुम्हें भी मेरी तरह पेट्स पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। वैसे एक बात बताओ, मैं वेट बनना चाहती हूँ ताकि फ्री में सभी जानवरों की ट्रीटमेंट कर पाऊँ। ओह, कितनी अच्छी बात है। आई होप तुम्हारा ड्रीम जरूर पूरा हो। आई होप सो। मुझे तुम काफी अच्छी लगी। प्लीज भाई से अलग मत होना। अरे यार, मैं थक चुका हूँ। ये झूठा नाटक करना कितना मुश्किल होता है। तो तुम क्यों प्रिटेंड कर रहे हो मेरे भाई? असल अच्छी लड़की है, तुम दोनों खुश रहोगे। क्या बोले जा रहा है तू? डेनिस को भूल जा यार। एडा, चलो अब चलते हैं। हम जल्दी वापस आएंगे। बाय प्यारे पापी। मैं तुम्हें डिनर पर पिक करता हूँ। ओके, मिलते हैं। बाय। See you। भैया, मुझे तो वो बहुत पसंद आई। वो कितनी ऑनेस्ट और जेन्युइन है, और उसे जानवर भी बहुत पसंद है। वो उस पागल डेनिस की तरह नहीं है। एडा, एडा एडा बोलना बंद करो भैया। आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत कहा क्या? जिसे जानवर पसंद नहीं, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। अब तू भी फालतू में शुरू हो गया यार। ओके ठीक है, चिल यार। अब सीधा डिनर पे मिलते हैं। बाय। मेरे जाने के बाद क्या हुआ, जल्दी बताओ। कुछ नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, आई एम श्योर। तुमसे कुछ भी नहीं छुपता है ना? हाँ, नहीं छुपता है। चलो बताओ। हमने हाथ पकड़ा। What? हाथ पकड़ा? कैसे पकड़ा? सच में उसने पकड़ा या तुमने पकड़ा? सच? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? सैडली नहीं। ठीक है फिर, व्हाटएवर। ये बताओ, प्रिटेंड करके तुम्हें कैसा लगा? ब्यूटीफुल। कितनी एक्साइटिंग बात है यार। अब तो तुम धीरे धीरे अपने ड्रीम के कितने करीब जा रही हो। तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगी वो किसे डेट कर रहा है टूचे। एकदम बेकार। तुम्हें पता है, वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि होटल की वेट्रेस लगती है। मतलब इतनी बेकार। जब मैंने उसे देखा मेरा सारा डर निकल गया। मैं ऑनलाइन फोटोज अपलोड करती हूँ, तुम तब देख लेना। हाँ, अभी डालती हूँ। तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। सच में? मैंने ज्यादा मेकअप नहीं किया। तुम्हें ज्यादा की जरूरत ही नहीं। तुम्हें तो प्यार हो गया है। चेहरा तो उसी से खिल रहा है। क्या मतलब प्यार? मुझे बस वो पसंद है। हाँ हाँ, मैंने देखा तुम्हें आज वोल्कान के साथ। सच में? पता चल रहा था। काश वोल्कान को पता ना चले। अरे जाने दो, अगर उसे पता चला तो क्या, तब तो और भी अच्छी बात होगी ना। मुझे पता है आज रात के बाद तुम दोनों कपल बन ही जाओगे। अब बस करो ना, मैं बहुत नर्वस हूँ ऑलरेडी। क्या करूँ पता नहीं। ठीक है, अब मैं नहीं बोलती। तो तुम आज रात क्या करोगी? पता नहीं, उसने अभी तक कॉल नहीं किया। तुम उसे कॉल क्यों नहीं करती? वेट क्यों कर रही हो? कह तो तुम सही रही हो। कौन था वो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पिक नहीं कर रहा। छोड़ो, रहने दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं मार्केट जाकर शॉपिंग करती हूँ। मुझे रात भर रूम में नहीं रहना। उसकी वजह से मैं शाम खराब नहीं करूंगी। उसे अगर मुझसे मिलना होगा तो वो खुद आ जाएगा, है ना? वो आ गया। जाओ जाओ। हेलो असले। हेलो। तैयार हो? हाँ,
हाँ अभी आई। लिविंग रूम ऑलमोस्ट हो गया। हमने काफी काम कर लिया है। अब सारा सामान स्टोर रूम में रखकर काम खत्म कर देते हैं। ओह, नई जगह पर अजीब सा लग रहा है। पता नहीं एडजस्ट होने में कितना टाइम लगेगा। हाँ, ये तुम्हारी पुरानी जगह से काफी अलग लगती है। हाँ, पर मिसेस सेल्डा और मिस्टर नेहात काफी अच्छे लोग हैं। उनका बेटा बुराक, वो थोड़ा सा अजीब है पर काफी अच्छा इंसान है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं कभी आने को नहीं कहती। मुझे इस बात का इल्म है, फिर भी अपना घर तो अपना ही होता है ना। इंशाल्लाह मुझे भी कोई घर मिल जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। और अगर तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिल जाता है जिसके पास नौकरी हो, जिस पर तुम भरोसा कर पाओ, तो जरा एक बार सोचना इस बारे में। मिल भी जाएगा तो क्या होगा शुक्रान? तो क्या होगा मतलब? क्या तुम जिंदगी भर अकेले रहना चाहती हो? बस करो शुक्रान, आमिर के बाद मुझे ऐसी चीजों की ख्वाहिश नहीं है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो शुक्रान? हाँ, मुझे ऐसा सोचने भी मत कहो। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है, अब से ये बात बिल्कुल नहीं करूंगी। बस मत बोलो। हे, कॉफी चाहिए? हाँ ठीक है। फिर ऐसा कभी मत बोलना। नहीं बोलूंगी। हमें बात करने का मौका नहीं मिला। तुम कौन से कॉलेज गई थी? मैं कॉलेज नहीं जा पाई एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल शायद मैं। वैसे तुम क्या पढ़ने का सोच रही हो? मैं फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती हूँ। ओह वाह, मैं आर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर मैं सीखना चाहती हूँ। लेकिन शायद उसके लिए टैलेंट चाहिए। तुम लकी हो। थैंक यू सो मच। सेम हियर। मैं तो एक स्टिकमैन भी नहीं बना सकता। अगर वोल्कान ना होता तो मैं उसमें भी फेल हो जाता। हाँ, और वो स्कूल में सब कुछ मुझसे ही बनवाता था, खुद तो कुछ करता ही नहीं था। लेकिन पता है फनी बात क्या है? बुराक के ग्रेड्स फिर भी मुझसे ज्यादा अच्छे आते थे। सो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? तुम्हारी फैमिली कहाँ है? ये सब पूछने की क्या जरूरत है? स्टूपिड क्वेश्चंस पूछना बंद करो। क्यों, क्या हुआ? एटलीस्ट ये बताओ तुम लोग मिले कहाँ? ओह हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ। बताओ ना कैसे मिले? क्या तुम इस बारे में बताना चाहोगी असले? ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं जस्ट केक शॉप से बाहर निकली थी, हाथ में केक लेकर। मैं रोड पार कर रही थी और वोल्कान मेरे सामने आया। इसने तो ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था। मैं घबराई और केक हवा में उड़कर मेरे सिर पर गिर गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा मजाक है, मैं तो पागल ही हो जाती। तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया होगा ना उस टाइम? पहले तो बहुत आया था, पर फिर वोल्कान ने मुझसे पोलाइटली बात की और मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उसके बाद इसने मुझे लिफ्ट दी और हाँ, हम ऐसे मिले। ओह, ये कितना रोमांटिक है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। वो जैसे कहते हैं ना, लव स्टोरी से पहले झगड़ा होता है, पर इस सिचुएशन में तुम्हारा पहले एक्सीडेंट हुआ था।
जानबूझकर ये फोटोज अपलोड किए हैं। एक्सक्यूज मी। अब ये कॉल क्यों कर रही है? पहले तो उसका प्रपोजल ठुकरा दिया और अब उसे कॉल कर रही है। हेलो। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? हम आज बात नहीं कर पाए। मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने हाय नहीं बोलना चाहती थी। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से नहीं बोला। अच्छा, कॉल कैसे किया तुमने? क्या हम मिल सकते हैं वोल्कान? मैं तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात कहना चाहती हूँ। मैं बिजी हूँ और बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमें जो कहना था कह चुके हैं। आई एम सॉरी, मैं काट रहा हूँ। ठीक है, गुड बाय। गलती कर दी। तो चले, मैं आज काफी थक गया हूँ। मैं भी। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, चेक ले आओ प्लीज। हेलो। हेलो मैम, वेलकम। थैंक यू। क्या आपके पास जेंट्स ब्रेसलेट होगा क्या? हाँ मैम, ये रहे। इतने ही है मेरे पास। तुम यहाँ पे बेकार में आई हो जुहाल। एरदम, हम एंगेज्ड हैं। इतना आसान नहीं है। तुम मुझे अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते। जुहाल देखो, हमारी एंगेजमेंट तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से हुई थी, बट अब सब खत्म हो चुका है। हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। मैंने अपनी लाइफ फिर से शुरू की है, तुम्हें भी यही करना चाहिए। एरदम प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देखो जुहाल। एरदम प्लीज एक मौका तो दो। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। कम ऑन एरदम, मान जाओ ना। चलो चले। झूठा कहीं का। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं फिर से फंस गई। वाह गंजा वाह, तुमने फिर से एक कमीने को ढूंढ ही लिया। बहुत बढ़िया। सिनन, यहाँ पर सब कुछ कितना अच्छा है। अच्छा खाना और टेबल की सजावट मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। हम शायद बोधरूम जाए भी ना। अगर म्यूजिक ही सुनना है और अच्छा माहौल चाहिए तो वो हम यहाँ पर भी तो कर सकते हैं। मैं नहीं मानती। इतना सब करने के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना हुई हो। नहीं नहीं। सुनकर अच्छा लगा। तुम्हें बहुत वियर्ड बातों का जवाब देना पड़ा और तुम नर्वस भी हुई। मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं जानता हूँ, और उसी के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
मैं कल सबको बोल दूंगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। बस एडा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसे तुम बहुत पसंद हो। मुझे भी वो बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, और मदद करने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। थैंक यू, टेक केयर वोल्कान। आस्ले, तुम भी ना थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं गुंजा, बस बहुत हुआ। मैं उसकी असली जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ, सब नाटक था, बस एक नाटक। आई एम सॉरी हनी, मैंने तुम्हें फोर्स किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी छोटी सी रेगुलर लाइफ से बहुत अलग है। मुझसे और झूठ नहीं बोला जा रहा है गोंजा। मैं ये सब और नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? तुम्हें भी यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये जगह हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुमने तो देख ही लिया ना हमें यहाँ पर क्या क्या झेलना पड़ा, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। तुमने सही कहा। वो कमीना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ज्यादा सोचो मत, चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, मेरा भी यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। हम दोनों को सीख मिल चुकी है। ओके, तुम मेरा वेट करो, मैं पैक करके बस अभी आती हूँ और हम साथ चलते हैं, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आइए। मैं ये छोड़ कर आती हूँ, मुझे ये नहीं रखना, ठीक है ना? ठीक है। आस्ले, तुम कहाँ जा रही हो? वापस इस्तांबुल जा रही हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हम ओपनिंग के बाद एनीवे जाने ही वाले हैं। तुम यहाँ रुककर वापस अपना काम कर सकती हो। नहीं, मुझे वापस जाना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम मुझे बार बार बेइज्जत क्यों करते रहते हो? तुम्हें समझ नहीं आता है कि हर चीज पैसों से खरीदी नहीं जा सकती? I'm sorry, मैं तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहता। तुम्हारी वजह से मैंने ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम झेला है। जाने दो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। Are you sure? Yes, I'm sure. ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, रखूंगी। थैंक यू वेरी मच। मिस साइलन, मिस गोंजा और मिस आस्ले जा रही हैं, तो प्लीज उनकी सैलरी दे दीजिए। आस्ले, उन्होंने हमें पूरी सैलरी दी, ऐसा क्यों? वो इसलिए ताकि बुराक अपनी जमीर से नजर तो मिला सके। वेलकम मिस्टर निहाद। मिस्टर अहमद, हेलो। हेलो।
वेलकम मिस सेल्डा। हेलो। आपकी जर्नी कैसी थी सर? बढ़िया थी। आपका रूम रेडी, आइए। चलो तो फिर पहले एक ड्रिंक ले लें, क्या कहती हो? ओके स्वीटी। चलिए फिर बालकनी में चलें। तो चलो हम जरा पूल देख के आते हैं। बहुत अच्छा है। ओह वाह, निहात मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। चलो यहाँ बैठते हैं। आइए मैडम। प्लीज आप रिलैक्स कीजिए, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। थैंक यू अहमद। यू वेलकम। ओह निहात, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना सब कुछ। इट्स ग्रेट। हाँ डैड। हेलो बेटा, कैसे हो? आई होप मैं तुम्हें इंटरप्ट तो नहीं किया, काम तो कर रहे हो ना? अरे नहीं डैड, मैं ठीक हूँ और हाँ काम कर रहा हूँ मैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं जानता था कि तुम कर लोगे। ऑफ कोर्स डैड, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं डैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब संभाल रहा हूँ यहाँ पर। आप बस ये बताओ कि आप यहाँ कब आ रहे हो? वेल बेटा, अगर तुम इतना ही ख्याल रख रहे हो तो क्या मैं तुम्हारी तरह सारे स्टाफ को भी लाल शॉर्ट्स पहना दूं क्या? हाँ, क्या कहते हो तुम? हाँ, कब सीखोगे? मुझे ये बताओ, तुम कब सुधरोगे? हाँ? निहात शांत हो जाओ, इस वक्त वो चारला के साथ है, अभी नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ है, तुम ही देखो उसे। उसे यहाँ काम करने के लिए भेजा था और देखा तुमने, अय्याशी चल रही है। बस करो। सेल्डा ने कहा है कि वो लोग आज आ जाएंगे। मेरे भाई ने काम जल्दी निपटा लिया होगा शायद। मुझे लगता है कि पहले तुम्हें जाना चाहिए, मैं बाद में आ जाऊंगी। ठीक है, चलो तुम्हें होटल ले जाओ। ओके ठीक है। मैं लेट हूँ, सब ठीक है ना? बड़े बॉस मिस्टर नेहात और उनकी वाइफ यहाँ हैं और गोंजा ये देकर गई है। अपनी असली गर्लफ्रेंड को दे देना। मैं जानता हूं घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी यादें हैं हमारी यहाँ, उसे छोड़कर जाना आसान नहीं है। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। I mean, जहां भी हम जाते हैं यादें हमेशा साथ रहती हैं। बात तो सही है आपकी। मॉम, असल मॉम, बेटा। मॉम, यहाँ क्या हो रहा है? असल तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? क्या हम घर छोड़ रहे हैं? मैं तुम्हें फोन पर बताना नहीं चाहती थी। मकान मालिक घर बेच रहा है। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उनमें कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है? हम ऐसे कैसे निकल सकते हैं यहाँ से? बेटा, उसके भाइयों ने उसके साथ जबरदस्ती की, वो रोक नहीं सका, उसे बेचना ही पड़ा। मैं यकीन नहीं कर सकती, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, हम थोड़े दिन के लिए मेरे बॉस के यहाँ रह लेंगे और सारा सामान स्टोर रूम में डाल देंगे जब तक कोई नई जगह नहीं मिल जाती। क्या हम किसी और के घर में रह सकते हैं? पर
पर मॉम कैसे? ये आसान नहीं होगा। हाँ मुझे भी पता है ये आसान नहीं है, लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी तू ही बता मुझे। जब हाथ में थोड़े पैसे आ जाएंगे तो हम फिर से किराए पे घर ले लेंगे। मॉम, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। रो मत रो बेटा, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। अब से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगी। आई एम सो सॉरी। अपने आप को ऐसे दोष मत दे बेटा। मॉम, हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मुझे नहीं पता असल। मैं जानती हूँ तू यही पैदा हुई, इसी घर में तू पली बड़ी है और तेरे पापा की यादें भी हैं और कुछ पता नहीं। मेरी बच्ची रो मत। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अहमद, अब ये होटल अपनी ग्रैंड ओपनिंग के लिए रेडी है। मुझे लगा नहीं था कि इस सीजन में ये हो पाएगा। इतने कम वक्त में इतना काम करके आपने कमाल कर दिया। थैंक यू सर। वैसे हमने कोशिश तो पूरी की है। सिर्फ वीआईपी सेक्शन का एक दिन का काम बाकी बचा है, बस बाकी सब हो चुका है। आई होप कि हमारे गेस्ट्स को भी पसंद आए। बिल्कुल आएगा। ओपनिंग के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है? जी हाँ सर, सब रेडी है। मिस्टर निहात के ऑर्डर्स के हिसाब से सिंपल बट क्लासी ओपनिंग का इंतजाम है और उसके लिए सिर्फ शोहरत वाले लोग ही इनवाइटेड हैं। बढ़िया है। आप यहाँ ओपनिंग के बाद भी रहेंगे ना, राइट? अनफॉर्चुनेटली मुझे इस्तांबुल वापस जाना है। हम दोनों लड़कों को भी लेकर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों ने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने साथ में काफ़ी काम किया है, स्पेशली मिस्टर वोल्कान के साथ। सर वो क्या है कि मुझे एक मीटिंग में जाना होगा। अगर आप अलाउ करें तो मैं जा सकता हूँ? श्योर मिस्टर अहमद, जाइए। थैंक यू। मुझे पक्का यकीन है कि बुराक ने यहाँ कुछ भी नहीं किया होगा, सिर्फ अय्याशी की होगी। पता नहीं उसे यहाँ भेजकर उसे सजा दी है या कोई तोहफा दिया है। पता है वो अमेरिका के बारे में भी भूल गया है। चलो भाई, जाकर कुछ खाते हैं। एल्चिन भी आ गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हेलो। हेलो एल्चिन। हेलो हेलो, हाय। अब पूरी फैमिली यहाँ पर है। तुम ठीक हो ना? अच्छा हनी, तुम अपने कमरे में सेटल हो गई अच्छे से? आई होप सब ठीक है वहाँ? हाँ, मुझे यहाँ की मेहमान नवाजी की आदत हो चुकी है। यहाँ बहुत सुकून है। थैंक यू डियर। अच्छा है तुम्हें पसंद आया। तो अब सब एंजॉय करें। थैंक यू। वोल्कान, सारा काम देखने के लिए शुक्रिया। तुमने सब काम बहुत अच्छे से संभाला। इसमें थैंक यू किस बात का? बुराक, मैं तुम्हें भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारा योगदान भी कुछ कम नहीं रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसी तरह इस्तांबुल में भी मन लगा के काम करोगे। Of course, Dad. ओह निहात, अब बस भी करो। इनकी अभी एज ही क्या है? तुम सही कह रही हो बहना। इस एज में इतना काम करना अच्छा नहीं है, राइट? You are the best, uncle. अरे फिर बच गए तुम। यहाँ का खाना काफी अच्छा है। ग्रेट।
हाँ एल्चिन, मैं तो अपनी डाइटिंग को भूल ही गई। कहीं मेरा वेट बढ़ ही ना जाए। मुझे पता है ऐसा नहीं होने वाला, तुम बैलेंस कर लोगी। चिंता मत कीजिए, आप हमेशा खूबसूरत रहेंगी। ओह माय डियर स्वीटी, असली सुंदरता तो तुम में है। क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? हाँ बेटा। आसल, चलो तुम्हें बेडरूम दिखा दूं। बेटा, हमें यहाँ कुछ ही दिन रुकना होगा। फिर भी अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगे तो मुझे जरूर बताना। आस्ले, हानी, तुम ठीक तो हो ना? कुछ ठीक नहीं है यहाँ गोंजा। मैं यहाँ आई तो देखा हमें घर छोड़ना पड़ रहा है। ओह डियर, आई एम सो सॉरी। फिर क्या किया? नई जगह मिली क्या तुम्हें? कोई नई जगह नहीं है, सिर्फ एक रूम। सामान स्टोरेज में है। उफ यार, और कोई रास्ता नहीं था क्या? मकान मालिक को इतनी जल्दी थी तुम्हें घर से निकालने की? पता नहीं यार, कर भी क्या सकते थे। मॉम यहाँ अकेली थी और उनके साथ देखो ना ये सब हो गया। अगर यहाँ पर शुक्रान आंटी नहीं होती तो मॉम के साथ क्या होता मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। बहुत बुरा हुआ। एमएल आंटी परेशान होंगी। हाँ ऑफ कोर्स, उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मेरी मॉम मुझसे बहुत निराश होंगी। मैं वहाँ पैसे कमाने गई थी पर कुछ नहीं कर पाई। अब ना जॉब है ना घर। अरे नहीं यार, प्लीज ऐसा मत बोलो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है गोंजा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं मॉम को छोड़कर इतनी दूर पैसे कमाने गई थी पर कुछ नहीं हुआ। मैं वापस घर आना चाहती थी, अब घर ही नहीं बचा। ऐसा हो जाएगा किसी को क्या पता था यार, सबके ड्रीम्स होते हैं। हाँ, उन दोनों इडियट्स ने सब बिगाड़ दिया। रहने दो, उनके बारे में सोचना भी नहीं है। सही कहा। पर देखना हमने कितने मजे किए, स्पेशली तुमने। तुम्हारे लिए तो वो पूरा एक एडवेंचर ही था। हाँ सच में, मुझे अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा था कि मेरे साथ वहाँ कितना कुछ हुआ, पर फिर भी मैंने बहुत मजे किए। सब कुछ मजेदार होता तो इंटरेस्टिंग नहीं होता ना। अब आयरदम को ही देख लो, वो मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। ओह हाँ यार, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। जाने दो यार, बहुत बातें हो गई उसकी। अब तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें काम भी जरूर मिलेगा, भरोसा रखो। तुम्हारी मॉम के पास जॉब है ना, और तुम्हें रहने के लिए जगह भी मिल गई है। नई जगह भी मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। यार मेरा बचपन गुजरा है वहाँ पर, मेरे डैड की यादें हैं वहाँ पर। वो मेरा और मेरी मॉम का घर था। वो महल चाहे जितना भी बड़ा हो पर मेरे घर जैसा कभी नहीं हो सकता। मैं समझ सकती हूँ यार,
पर तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है और डैड भी हमेशा साथ रहेंगे। ये सब सोचना छोड़ दो। और एमएल आंटी है ना तुम्हारे साथ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे पास कोई तो है, पर मुझे देखो, मेरे बड़े भाई के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मुझे तो मेरे मॉम डैड याद भी नहीं है। आई एम सो सॉरी यार, तू बिल्कुल अपसेट मत हो। हाँ तू सही है। कुछ भी हो हम हार नहीं मानेंगे। हम सब कुछ हैंडल करेंगे, ठीक है? ये हुई ना बात। यार मैं खुश हूँ कि हमने आज बात की, वरना मैं तो पागल ही हो जाती। यार मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। एनीवे, कल हम क्या करने वाले हैं? जॉब ढूंढेंगे और क्या। अच्छी बात है, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो। अब क्या करें? चलो वॉक पर चलते हैं। हाँ। मर, तुम तो हमारी फैमिली को जानती हो ना। हाँ। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो क्या आप लोगों ने पोज देखे? ओह, दैट्स ग्रेट। चार्ला तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच सेल्डा आंटी। वैसे सच कहूँ तो आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। एल्चिन चले? आप लेडीज मजे कीजिए, मैं लड़कों से मिलकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। ये आपके लिए। थैंक यू। ये लीजिए मैम। थैंक यू। क्या बात है सेल्डा, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही थी कि अपने बच्चों की शादी भी हम यहीं पर कराएं तो कैसा रहे? क्यों नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है। देखो उनको, उन सबको एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मैं भी। ओके, तो अब मैं चलता हूँ। हनी, उधर कुछ और गेस्ट आए हैं, मैं उन्हें हेलो बोलकर अभी वापस आ जाती हूँ। तुम रुको, मैं बस जल्दी ही वापस आती हूँ। ठीक है। तुम खूबसूरत लग रही हो। तुम भी कम स्मार्ट नहीं लग रहे हो। डैड, आप किसे टेक्स्ट कर रहे हो? क्या टेक्सटिंग? मैं तो सिर्फ ईमेल्स चेक कर रहा था। तुम बताओ, तुम सेल्फीज क्यों नहीं ले रही? आज की फोटोज कहाँ है? हाँ ठीक है, अभी लेती हूँ। एक मिनट, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। सिनन, तुमसे नजरें हटाई नहीं जा रही आज। निहाल, ये होटल बहुत अमेजिंग है। गुड जॉब। थैंक यू मर्व, अच्छा लगा। सेल्डा, सच में ये जगह बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच मर्व, तुम बहुत अच्छी हो। अगर कल फ्री हैं तो हम सैर करने जा सकते हैं। हाँ आइडिया अच्छा है, पर हम लोग कल निकल रहे हैं। इतनी जल्दी? अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बिजी रहते हैं, इन्हें बहुत काम रहता है ना, इसलिए हमें वापस इस्तांबुल जाना ही पड़ेगा। ओह आई सी। अच्छा सुनो, बहुत सारे गेस्ट आए हैं उधर, मैं हाय बोलकर अभी वापस आती हूँ। ठीक है, आप लोग एंजॉय करो। ओके, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी आई। सेल्डा यहाँ आ रही है। हनी, बाद में मिलते हैं। हाँ सी। अरे तुम आज पी नहीं रही? ड्रिंक तो ऐसे ही रखी है। एक बात बोलूं, मैं तुम दोनों को बहुत देर से देख रही हूँ। सिनन और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो।
जरा आखिर ये आइडिया आया कहाँ से? पता नहीं, मुझे बस लगा कि कह देना चाहिए कि सिनन अच्छा इंसान है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अरे तुम इतने सालों से अकेली हो और तुम्हें खुश रहने का पूरा पूरा हक है। ठीक है, मुझसे गुस्सा मत हो जाना। मैं बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई लव यू। आई नो डियर। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिनन और मैं आजकल डेट कर रहे हैं। ये सब कुछ नया है और हमें किसी को नहीं बताना। ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। और तुम ये पहले से जानती थी, है ना? हाँ, जानती थी थोड़ा बहुत। मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ। बिलीव मी, ये बहुत अच्छा डिसीजन है जो तुमने लिया। उम्मीद है ऐसा ही हो। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है और सिनन तो सबको बताना भी चाहता है, पर सबसे पहले बच्चों के बारे में सोचना होगा। मुझे पहले चाला से बात करनी पड़ेगी ना, देखते हैं क्या होता है। अरे ये चारला बहुत स्मार्ट लड़की है, मुझे पता है वो ये सुनकर काफी खुश होगी। मुझे भी यही लगता है, पर मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती। हाँ बिल्कुल। क्या तुमने स्पा विजिट किया? वहाँ थाई मसाज भी है। हाँ, आई थिंक हमें वहाँ जाना चाहिए। हाँ चलो। हाँ, क्या हुआ उसको? हाँ? ओ, ये गाना सुना है तुमने? हाँ, बहुत मजा अच्छा आया गाना था। है ये। ओह, तो ये वो वाला गाना है। Aşk sahte çıktı, tekrar dolandırıldı, davası düştü, hunharca kandırıldı, 3-5 yalanla can evimizden vuruldu, gözyaşlarıyla, öfkeyle yalnız kaldık. Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim, nasıl kıyabildin bana, bundan sonra tek başıma. Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim, nasıl kıyabildin bana, bundan sonra tek başıma. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler, yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler, yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Aşk sahte çıktı, tekrar dolandırıldı, davası düştü, hunharca kandırıldı, 3-5 yalanla can evimizden vuruldu, gözyaşlarıyla, öfkeyle yalnız kaldık. Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim, nasıl kıyabildin bana, bundan sonra tek başıma. Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim, nasıl kıyabildin bana, bundan sonra tek başıma. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler, yalnızlığa alışkın bedenler her gece चलो bu हमारा वेट कर şarkıyı रहे हैं। söyler. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler, yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim, nasıl kıyabildin bana, bundan sonra. Sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim, nasıl kıyabildin bana. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler, yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler, yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu
şarkıyı söyler. एलिफ, क्या तुमने सफाई कर दी? हाँ मैम, कर दी। ठीक है, और ऊपर के रूम भी ना, वो काफी दिन से खाली हैं। हाँ ठीक है, आप चिंता मत करिए। ठीक है फिर। एमिल, तुमने असलो को बताया ना, जब तक मैं मिसेस सेल्डा से बात नहीं कर लेती वो यहाँ नहीं आ सकती। मैंने उसे पहले ही बोल दिया है, वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही है, शायद निकल चुकी होगी। ठीक है फिर। गुड मॉर्निंग मिस्टर लगा। हेलो, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच।